हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर श्लोक है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार दक्ष प्रजापति होते हुए भी अपने पद को भूलकर वो पूर्ण रूप से आसक्त हो चुका है घर परिवार संतान धन पर संपत्ति के प्रति। और हम देख रहे हैं कि वो आसक्ति के कारण किस प्रकार से सकाम कर्म में लिप्त होकर अपनी जो स्थिति है उसको भूलकर ये अलग अलग कार्य कर रहा है। अपने शारीरिक स्तर पर होने के कारण वो सुख की इच्छा कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना है कि शारीरिक स्तर पर सुख जो होता है वो क्षणिक होता है, और वो उससे उसको उसको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े कठिन प्रयास करने पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि इस शारीरिक सुख के प्रति आसक्त होने से किस प्रकार से भौतिकतावादी व्यक्ति अन्य प्रकार के सकाम कर्म में लिप्त होते होते ये भूल जाता है कि हम भगवान के शाश्वत दास है, और हम इस जगत में रहते हुए भी हम शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसको भूलने के कारण वो अनेक अनेक कार्य करते हैं और जो कष्टमय है, बहुत दुख देने वाले हैं। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो गृहेशु गृहस्थ जीवन में हम देख रहे हैं कि यह दक्ष प्रजाति प्रजापति, देखिए अभी दक्ष प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है, राइट। और उनको कार्य दिया गया है प्रजा को बढ़ाने का, इस प्रकार वो प्रजापति कहलाते हैं। और हम देख रहे हैं कि उनकी इतनी सारी कन्याएं हैं, और उनकी सारी कन्याओं को उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि शिव जी जैसे दामाद उन्होंने प्राप्त किए हैं। हम्म। तो हम देख रहे हैं कि वो दक्ष प्रजापति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जो ब्रह्मा से आए हुए हैं। और ब्रह्मा ने भी अपने पुत्रों को अच्छी तरह से दिव्य ज्ञान प्रदान किया हुआ है। दैट मीन्स वो दिव्य जानकारी की पूरी जानकारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इतने अपने वो जो अपनी स्थिति है उनको भूल चुके हैं। और देख रहे हैं कि वो अपनी शारीरिक स्तर पर होने के कारण उनमें अभिमान, गर्व, दंभ, दर्प, ये सारे जो मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ये सारे जो भौतिक गुण है वो प्रकट हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो अपनी शाश्वत स्थिति को दिव्य ज्ञान को पूरी तरह भूल चुके हैं। और इसके कारण ये सारा जो भौतिक तीन गुणों के अधीन जो सारे गुण होते हैं, जो दोष होते हैं, वो उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। वो इसके कारण कितने वो तीन गुणों से प्रभावित होने से वो कितना प्रकार के आसक्ति हो गए अपने घर परिवार अपने शरीर के प्रति, और सारे सारे जो ऐश्वर्य है धन है उसके प्रति वो अहंकार उनमें गर्व अभिमान वो उनमें प्रकट हो रहा है। और इसके कारण वो क्या कर रहे हैं? वो आसक्ति से अभी देख रहे हैं कि वो इतना बड़ा यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या? वो दिखाना चाहते कि देखिए मैं कितना बड़ा धनी व्यक्ति हूँ कि इतने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न कर सकता हूँ, जिसमें ब्रह्मा जी से लेके शिव जी से लेके सारे देवता तक वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। मतलब वो दिखाना चाहते कि देखिए मेरा स्तर कहाँ पर है, कि मैं देवी देवता को वहां पर मेरे यज्ञ में सम्मिलित करने के लिए उनको आमंत्रित कर सकता हूँ। और हम देख रहे हैं कि वो कैसे वहां पे देख एक एक देवी देवता को सम्मान कर रहे हैं, अपनी सभी जो आमंत्रित गेस्ट है उनका सम्मान कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि वो शारीरिक स्तर पर होने के कारण वो समझ नहीं रहे हैं कि शिव जी का पद क्या है। वो क्या सोच रहे हैं कि शिव जी तो मेरे दामाद है ना, तो वो दामाद के स्तर पर मतलब शरीर के स्तर पर होने के कारण वो शिव जी के पद को नहीं समझ पा रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि ये तो मेरे दामाद है, दामाद का कर्तव्य है कि ससुर जी का प्रणाम करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो इस अभिमान के कारण गर्व के कारण वो शारीरिक स्तर आसक्ति होने के कारण वो सब कुछ भूल चुके हैं। और वो समझ नहीं पा रहे कि शिव जी का स्तर क्या है, वो किस स्तर पर है। और वो अपनी स्वयं की आत्म स्थिति को नहीं समझ रहे, वो पूरी तरह से विस्मृत होने के कारण वो वहां पे सब सारा ये
संकटमय स्थिति वहां पे निर्माण हो रही है उनके अपने कारण। क्योंकि वो कैसे है, वो ग्रहेशु है, मतलब अपने घर के प्रति आ सकते हैं। ऐसा गृहस्थ व्यक्ति क्या करता है, भौतिक सुख प्राप्ति के लिए अलग अलग सकाम कर्म में लगते हैं, और बड़े बड़े यज्ञ करने से वो सुख का प्राप्ति करना चाहते हैं। जैसे बताया गया ना, शास्त्र में बताया कि यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वर्ग लोक प्राप्ति का हम करना चाहते हैं तो चातुर्मास का पालन करना चाहिए। मतलब ये क्या है, सकाम कर्म है। सकाम कर्म का क्या अर्थ होता है कि हम कोई इच्छा करते हुए कार्य करना। मतलब यहाँ पे व्यक्ति जब वो कार्य कर रहा है, यज्ञ संपन्न कर रहा है, दैट मीन्स उसकी इच्छा यह है कि मुझे सुख की प्राप्ति चाहिए। और सुख कैसा चाहिए, इस भौतिक सुख से भी बढ़कर सुख चाहिए। और ये कहाँ पे प्राप्त होता है, स्वर्गों में प्राप्त होता है। इसलिए वो व्यक्ति सकाम कर्म करता है, अलग अलग प्रकार के यज्ञ, अलग अलग प्रकार के व्रत पालन करता है, जिससे वो सुख प्राप्त कर सके। दैट मीन्स क्या है, ये पूर्ण रूप से भौतिक आसक्ति है, शारीरिक आसक्ति है। शारीरिक स्तर पर सुख की इच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सुख प्राप्त करना चाहता है, वो पूर्ण तरह सकाम कर्म में लिप्त हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं भगवत गीता में भगवान ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। कौन से है वो 3 प्रकार के कर्म, किसी को याद है? 3 कर्म बताया है, याद है? कर्म कर्म विकर्म। करेक्ट। तो कर्म है, विकर्म है और अकर्म है। तो कर्म क्या होता है, जो हम कर्म, मतलब देखिए, कर्म करना मतलब इस हमें शरीर मिला है तो इस शरीर का बनाए रखने के लिए हम कर्म करते हैं, वो एक प्रकार का कर्म होता है। और इसमें और एक कर्म होता है कि हम कोई इच्छा रखते हुए कर्म कर रहे हैं। मतलब कैसे कि ये शरीर को अच्छे से सुख प्राप्त हो, इसके लिए सुविधा प्राप्त हो, ऐसा इच्छा रखते हुए जब कर्म करता है तो उसको सकाम कर्म कहा जाता है। और विकर्म क्या है, विकर्म वो है कि जो शास्त्रों में आदेश दिए गए हैं उसको न मानते हुए अपनी मन मानी इच्छा से कर्म करना ही विकर्म कहा गया है। और अकर्म वो है कि जो शास्त्रों में बताया गया है, भगवान ने जो आदेशित कर्म बताया है, उनका हम दृढ़ता से पालन करते हैं और हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, उसका पालन करने से उसको अकर्म कहते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के कर्म हम बताते हैं। और जब मनुष्य आसक्त हो जाता है तो वो केवल शारीरिक सुख पर हो जाता है, तो वो क्या करता है, सकाम कर्म में लगता है, वो कभी भी विकर्म नहीं करता है। मतलब उसको पता है कि सुख की प्राप्ति करनी है, इसलिए वो शास्त्रों में जो बताया गया, जैसे यहाँ पे बताया ना कि वेद वाद विपन्ना, मतलब वो क्या करता है, वेद में जो बनाया बताया गया है, वैदिक धर्म में जो बताया गया है, उस कार्य को वो करता रहता है। वो सारे कार्य कैसे है, सकाम कर्म वाले हैं। मतलब वो कष्टकारक भी है, वो सुख प्रदान करने वाले भी हैं, लेकिन वो भूल जाता है कि ये जो सुख प्राप्ति होने वाली है, यह क्षणिक होता है और ये कभी भी शाश्वत नहीं रह सकता है। क्योंकि ये ये जो सकाम कर्म से प्राप्त होने वाला जो सुख है, वो कैसे है, जब तक हमारा शरीर बना है तब तक ही उसका सुख का भोग कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता है। लेकिन जब जीवात्मा, कोई व्यक्ति अकाम कर्म करने लगता है, जो शास्त्रों में बताया गया वो कर्म करने लगता है, तो उस कर्म से क्या होता है, वो सुख, भौतिक शरीर में भी सुख प्राप्त का अनुभव करता है, और आध्यात्मिक जगत में जाने पर भी, मतलब इस शरीर को त्यागने के बाद भी वो शाश्वत सुख का अनुभव कर सकता है। यही बात यहाँ पे हमें समझनी है कि कैसे सकाम कर्म से दुख की प्राप्ति होती है। मतलब भले ही वो सुख लग रहा है, लेकिन वो सुख नहीं है, क्योंकि शाश्वत जीव का स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जब जीव भगवान को सेवक के रूप में समझ लेता है, भगवान को स्वामी के रूप में और अपने आप को सेवक के रूप में समझ लेता है, और भगवान की सेवा करने लगता है, भगवान के आदेशों का पालन करने लगता है, और वहां पे भले ही हमें शारीरिक, मानसिक, वांछिक कुछ भी कष्ट क्यों ना हो रहे हो,
उसको अगर दृढ़ता से पालन करते हैं तो ऐसे कर्म से भगवान प्रसन्न होते हैं, और इस शरीर को त्यागने के बाद हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। और शाश्वत सुख कैसे है कि हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान की डायरेक्ट सेवा कर सकते हैं आध्यात्मिक जगत में जाकर। तो इस प्रकार से अकाम कर्म से हमें आसक्त होना है, सकाम कर्म या विकर्म की ओर हमें इतना। देखिए, शरीर को बनाए रखने के लिए तो हमें कर्म करना ही है। ऐसा नहीं कि अभी हमें केवल अकर्म करना है तो हम ये कर्म नहीं करेंगे। अकर्म करना है। अकर्म का अर्थ क्या है कि इस शरीर के साथ, अगर शरीर है तो हम कर्म करेंगे ना। अगर शरीर को नहीं हम ध्यान रखेंगे तो कर्म कर पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन हमें कर्म कैसे करना है, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं वो ही करना है, लेकिन वहां पे हमारा चेतना है उसको बदलना है। तो अभी चेतना कैसे बदलनी है? तो चेतना के लिए क्या करना है, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको हमें आत्म केंद्रित रहते हुए नहीं करना है, मतलब हमारी इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए करना है। ये सब हम बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि कैसे हमें भगवान को केंद्र में रखते हुए कर्म करने हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही कार्य हमें यहाँ पे करने हैं। तो यही बात हमें यहाँ पे समझनी है कि भले ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में हो, वानप्रस्थ जीवन में हो, संन्यास आश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो, अ, किसी भी मतलब चार वर्ण में हो या चार आश्रम में क्यों ना हो, हमें ये अकर्म ही करना है। ये हमें समझना है। ये कब कब हमें समझना आएगा, जब हमें एक प्रामाणिक गुरु हमें प्राप्त होंगे, और ये प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में हम ये सारे कर्म को समझेंगे, ये कर्म की व्याख्याएं समझेंगे, और गुरु कौन है, मतलब भगवान कौन है, और शास्त्र के कैसे अध्ययन करना है, ये जब हमें गुरु को मार्गदर्शन करेंगे तो हमें ये आसानी से प्राप्त होंगे। लेकिन यहाँ पे बताया है कि इच्छा, यहाँ पे बताया गया कि जब गृहेषु कुट धर्मेषु सक्तः, मतलब जब व्यक्ति गृहस्थी में है लेकिन वो क्या कर रहा है, धार्मिकता में लिप्त, धार्मिकता का कार्य कर रहा है, ये जब दिखाता है तो उसको कपट कहा गया। मतलब वो मन से वो धार्मिकता कर नहीं रहा है, वो केवल दिखाने के लिए धार्मिकता का अनुभव कर रहा है, तो उसको ही वो दंभ कहा जाता है। मतलब वो बस दिखावा करना चाहता है, बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, जैसे देखते हैं ना हम, अन्नशन करते हैं, वो धरना धरते हैं और व्रत का पालन करते हैं। तो ये केवल कपट धार्मिकता कही जाती है, वो केवल दिखावे के लिए कि देखिए मैं कितना बड़ा धार्मिक कार्य करता हूँ, ये केवल दिखा के लिए। तो इसलिए कहा गया कि ये कपट धर्मेशु है। और ये क्यों करता है? क्योंकि वो आसक्त है। लेकिन आगे बताया गया कि ग्राम्य सुख इच्छया, क्योंकि वो सुख की इच्छा करता है। लेकिन हमें सुख की इच्छा करनी है, लेकिन कैसे सुख की इच्छा? क्षणिक सुख की इच्छा नहीं, हमें शाश्वत सुख की इच्छा करना है। और जब तक जीव इच्छा नहीं करेगा, कैसे? सुख की इच्छा तो हमेशा रहती है, लेकिन शाश्वत सुख की इच्छा करेगा, और वो खोजेगा कि शाश्वत सुख की इच्छा कहाँ मुझे पूरी हो सकती है, शाश्वत सुख मुझे कहाँ प्राप्त हो सकता है। इसका जब वो चिंतन करेगा, वो मन में सोचेगा, अरे मैं इतना सारा कष्ट कर रहा हूँ, मतलब देखिए हम इस जगत में एंटरटेनमेंट के लिए मतलब हमारा मनोरंजन करने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, मूवीज है, अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं, बगीचे हैं, उद्यान है, यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्थान भी है कि जहाँ पे जाके हम देख सकते हैं। मतलब अपनी इंद्रियों को सुख प्राप्त करने के लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो समझना है कि वो थोड़े ही टाइम के लिए हमें सुख प्राप्त करता है। लेकिन जब हम सुख, शाश्वत सुख की इच्छा करेंगे कि हमें ये मिल रहा है, लेकिन इसका तो थोड़ा टाइम के लिए अनुभव रहता है ना। जैसे मूवी देखने के लिए जाते हैं तो 3 घंटा आनंद लगेगा, लेकिन घर वापस आने के बाद वापस हमें यही करना है। हाँ, तो दैट मीन्स ऐसे हम जो मनोरंजन के लिए कार्य करते हैं वो नहीं मिलता है, शाश्वत सुख नहीं मिलता है। लेकिन जब इच्छा करेंगे, शाश्वत सुख की प्राप्ति करेंगे, तो प्रत्येक जीव के हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा स्थित है, और वो परमात्मा जानता है कि इस आत्मा की क्या इच्छा है। तो इसलिए ये जो यदृच्छया जो शब्द यहाँ पे, इच्छया शब्द जो है, उसको हमें समझना है कि हमें
इच्छा करनी है कि हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। हम क्षणिक सुख के पीछे भागने वाले नहीं है। ये जब भगवान परमात्मा स्वरूप में जो हमारे आत्मा के साथ स्थित है, वो जान जाएंगे कि इस जीव की इच्छा है, वो शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये चैत्य गुरु के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हैं कि किस व्यक्ति से हमें मिलना है, और वो ऐसे कार्य का उस व्यक्ति के जीवन में होने लगते हैं कि अचानक से कोई वैष्णव हमारे जीवन में आ जाता है, और एक्सीडेंटली हम पता नहीं, हम सोचते रहते हैं, और जब वो वैष्णव हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमें वो भगवत गीता भागवतम का क्लासेस वो जब हम जाने लगते हैं, तब हमें एक समझ में आता है, अरे हमने को तो ये इच्छा किया था, देखिए भगवान ने हमें आपसे मिला दिया। तो दैट मीन्स क्या है, वो चैत्य गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, और गुरु मार्गदर्शन बाहर से करते हैं। अभी वो जो वैष्णव है, उनको भी कैसे मार्गदर्शन करते हैं, भगवान ही परमात्मा स्वरूप में है, तो वो अचानक से मिल जाते हैं। तो मतलब ये क्या है, परमात्मा एक ही है, और वो एक ही परमात्मा सारे जीव के अंदर स्थित है, चर और अचर में, और वो जीवों की इच्छा जानते हैं। इसलिए वो ऐसे हो जाता है कि अचानक से हम वैष्णव से मिल जाते हैं, और हमारी जो इच्छा है शाश्वत सुख खोज की जो इच्छा है, वहां पे शुरुआत हो जाती है शाश्वत सुख प्राप्ति करने की। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जब परमात्मा स्वरूप है, हमारी इच्छा ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें क्या इच्छा करनी चाहिए, इसको भी हमें डिस्क्रिमिनेट करना होगा कि कैसे हमें शाश्वत सुख चाहिए या क्षणिक सुख के पीछे भागना है। मतलब इच्छा करना हमारे हाथ में है। तो मन का कार्य है इच्छा करना, सोचना और चिंतन करना। तो इसलिए जब हम मन को नियमित इंद्रियों को नियमित करेंगे तो मन नियंत्रित होगा, और मन जब नियंत्रित होगा तो हम सुख की इच्छा करेंगे, शाश्वत सुख की इच्छा करेंगे, और वो अपने आप ऐसे कार्य होने लगेंगे कि हम उस शाश्वत सुख की और आगे बढ़ते जाएंगे। और हम देख रहे हैं कि कैसे एक एक बूंद जैसे टपकने से समुद्र बनता है, एक एक बूंद जैसे बारिश बरसती है तो समुद्र बन जाता है। और वो मधुमक्खी होती है, वो क्या करती है, एक एक फूल से एक एक बूंद को मधु मधु कलेक्ट करती है, और वो इतना हनी कोम में वो कोम अपना कोम होता है उसमें जमा करती है। हाँ? तो मतलब एक एक बूंद करके वो इतना वो मधु प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार हमें मधुमक्खी बनना है, और मधुमक्खी बनकर हमें देखना है कि कैसे हम वैष्णव के संग में ज्यादा रह सकते हैं, और वैष्णव के अंदर जो जो गुण है उसको हम कैसे आत्मसात कर सकते हैं। और उन गुणों को आत्मसात करते करते हम क्या हो गया, भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना, 13वें अध्याय में कैसे ज्ञान के लिए अलग अलग प्रकार के गुण है। वो उन 26 गुणों को जब प्राप्त करेंगे तो ये जो दिव्य ज्ञान है वो हमें अपने आप प्राप्त होगा। और ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त होने से जब हम जान जाएंगे कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, और ये कैसे हमें कर्म कौन से करने हैं, तो अकाम कर्म कैसे करने हैं, इसका जब ज्ञान हो जाएगा तो हम धीरे धीरे शाश्वत सुख की प्राप्ति करने लगेंगे, और भगवान को समझने का प्रयास करने लगेंगे। और जब जैसे जैसे हम भगवान को समझते जाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारे बुद्धि के अंदर, हमारे सारी इंद्रियों के अंदर परिवर्तन होने लगता है। और ये कैसे परिवर्तन होता है हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमें आनंद की प्राप्ति तो हम निश्चित रूप से होती है, राइट। कि जैसे हम भागवतम पढ़ रहे हैं, भगवत गीता का समझने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग वैष्णव द्वारा रचित ग्रंथों को, उनके द्वारा रचे गए जो गीत है उनको समझने से हम कितना आनंद का प्राप्ति कर रहे हैं, और यही आनंद की प्राप्ति हमें मिलनी है। और ये हम यही तो हमारी इच्छा है ना, कि हमें शाश्वत सुख की इच्छा करनी है। तो ये धीरे धीरे पूरी होती जाती है, और यही हम चाहे गृहस्थी में हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास आश्रम हो, ब्रह्मचारी हो, और किसी भी वर्ण में हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें शाश्वत सुख प्राप्ति करनी है तो किसी भी आश्रम में हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी महत्व की बात है इच्छा रखना। जब इच्छा करेंगे तो भगवान जरूर अवश्य ही पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में स्थित है और वो जानते हैं।
और हम देखते हैं कि इस जीव भौतिक जगत में जब जीव आता है, तो भगवान क्या करते हैं, जब वो जीव इस भौतिक जगत में आता है, तो वो जीवात्मा के लिए क्या-क्या सुविधा, क्या-क्या सुख चाहिए, वो सब कुछ भगवान ने दे रखा है, राइट? ऐसे हम लोगों ने अब तक अपनी जो 30-40 वर्ष की आयु हम लोग देख रहे हैं, इसमें आज तक हमें कभी ऐसा लगा कि अरे भगवान ने ये चीज़ नहीं बनाई है। ऐसे कभी हम लोगों ने अनुभव किया? नहीं किया ना? या फिर ऐसी एक कोई चीज़ है जिसकी अभाव यहाँ पे है, ये या जिसकी कमतरता यहाँ पे महसूस हो रही है, ऐसी कोई चीज़ अभी तक हुई है? नहीं हुई है ना? तो दैट मीन्स भगवान जानते हैं कि जीव के लिए क्या-क्या आवश्यक है, क्या-क्या ज़रूरी है और वो किस प्रकार का स्वभाव है, वो कैसे कर्म करने वाला है, वो कैसे गुणों में लिप्त होने वाला है, ये सब कुछ भगवान जानते हैं और सब कुछ भगवान सुविधा दे रखे हैं। तो हम देखते हैं कि जीव जो होता है, उसकी 5 प्रकार की अनुभूति होती है और ये भगवद गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में बताया गया कि ये जो भगवान जो जीव जो है भगवान का धाम छोड़ के यहाँ पे भौतिक जगत में आता है, तो उसकी स्तर होते हैं, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो कार्य करता है। तो उसमें वो उसकी 5 इच्छा है, पहली है अन्नमय होता है, दूसरा है प्राणमय, तीसरा है ज्ञानमय और चौथा है विज्ञानमय और 5वां है आनंदमय। तो ये क्या होता है? ये जो अवस्था है इस जगत में आता है जीव, तो वो क्या करता है? पहले वो जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए वो अन्न की आवश्यकता होती है, राइट? और ये इसको तो सारे जीवों के लिए वो ज़रूरी है, शरीर बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे जीव होते हैं, वो केवल शारीरिक मतलब अन्न की ही इच्छा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि छोटा बच्चा है को एक स 7 6-7 1 साल से छोटा जो होता है, शिशु होता है, वो क्या करता है, कोई भी चीज़ देख लो, वो क्या क्या करता है, हमेशा चखना चाहता है या मुँह में डालने की उसकी हैबिट होती है। मतलब उसका वो स्वभाव है, जीव का जो स्वभाव है ना, वो अन्नमय है, राइट? तो वो चखना चाहता है हर चीज़ को। तो इसलिए और हम देखते हैं कि पशु भी वो कोई भी चीज़ है, वो खाना चाहता है। तो इसलिए वो जीव की अवस्था कही गई है अन्नमय। दूसरी अवस्था है प्राणमय। तो इसको क्या होता है, वो अपनी शारीरिक सत्ता है, मतलब अपना जो अस्तित्व है, उसको बचाए रखने के लिए वो प्राण को रक्षा करता है। मतलब देखिए, कोई चीज़ ऐसी है उसको उसको प्राप्त करने के लिए अगर हमारी प्राण जा सकता है, तो वो नहीं करेगा। हुँ? जहाँ पर हमारा प्राण को त्यागना पड़ेगा, ऐसे कार्य को वो नहीं करेगा। इसलिए जीव को जो कहा गया है, दूसरे के जो कैटेगरी कहा गया है, वो प्राणमय अवस्था है। वो अपना र शरीर को बनाए रखना चाहता है, प्राण को बनाए रखता है। और तीसरा है ज्ञानमय। ज्ञानमय में इसमें क्या होता है, जो जीव का स्वभाव होता है ना, वो क्या करता है, वो अलग-अलग प्रकार का चिंतन करता है, अलग-अलग प्रकार की इच्छा करता है, आकांक्षा करता है, वो अलग-अलग प्रकार के संस्कृति को आत्मसात करना चाहता है, जैसे डांसिंग है, सिंगिंग है, जैसे वो कई पोएम करता है, कविताएँ रचता है, कोई शास्त्र मतलब कुछ साहित्य का रचना करता है, या साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं उनको, तो वो ज्ञानमय स्तर पर होते हैं। और वो क्या करते हैं, इस भौतिक जगत में जो भी प्रकृति है, उसका प्रकृति के साथ में हम कैसे आदान-प्रदान करते हैं, जैसे भावनाओं को जैसे प्रेममय प्रसंग है, उनको वो रचना करते हैं और वो प्रकृति की जो प्रशंसा करते हैं कविता के रूप में, साहित्य के रूप में, तो ये होता है ज्ञानमय अवस्था। अभी ये ज्ञानमय अवस्था में वो अन्नमय भी है और प्राणमय भी है, राइट? और पहला वो है अन्नमय है, वो केवल अन्न की इच्छा करता है, वो वहाँ पे उसका वो कॉन्शसनेस वो प्राणमय या अन्नमय, ज्ञानमय उसका कोई नहीं होता है। दूसरी जो है प्राणमय, वो अन्नमय भी है और वो अपनी स्वयं की रक्षा करना भी जानता है। तीसरा है ज्ञानमय, वो अन्नमय भी है, वो प्राण की भी रक्षा करने का जानता है और वो अलग-अलग प्रकार का ज्ञान भी रखता है। और चौथा जो है विज्ञानमय, और इसमें क्या होता है कि यह विज्ञान मतलब क्या, कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और भगवान है।
ये तीन चीजों को वो जानता है। हम्म, तीन चीजों का वो ज्ञान रखता है, और वो आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आने का प्रयास करता है। वो अभी तक वहां पर आया नहीं है, लेकिन वो प्रयास कर रहा है। और वो कैसे है, वो जानता है। तो इस ये जो होते हैं विज्ञानमय, इनको जो ब्रह्मवादी या ज्ञानमय योगमय जो व्यक्ति है, उनको कहा गया है विज्ञानमय। और पांचवा है आनंदमय। और यहाँ पे जो व्यक्ति है वो तीनों प्रकार का ज्ञान रखता है। कैसे? भगवान, जीवात्मा और इस प्रकृति का पूरा ज्ञान रखता है। और वो पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार है। और वहां पे वो सारे भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। और उसका कारण, कार्य करने का कारण केवल भगवान ही होते हैं। दैट मीन्स वो सारे जो कार्य करता है, भगवान को केंद्रित रख के ही कार्य करता है। दैट मीन्स उसकी जो चेतना जो होती है, ये चेतना के जो स्तर है अलग अलग, उसमें इसकी जो आनंदमय व्यक्ति है उसका चेतना का स्तर क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब कृष्ण भावनामृत चेतना होने से वो हमेशा ही आनंद के स्तर पर होता है। और चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? आनंदाम बुद्धिवर्धनम। हम्म। और ये स्तर पर आनंदमय स्तर पर होने पर क्या होता है? हमारे आनंद की वृद्धि होती रहती है। अभी कैसे, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई जो व्यक्ति भक्त बना है और वो दुखी है। ऐसे देखा है हम लोगों ने? नहीं देखा है ना। वो भले ही वो शारीरिक कष्ट हो रहे हो, मानसिक कष्ट क्यों न हो रहे हो, लेकिन वो हमेशा आनंदी सुखमय ही दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं प्रभुपाद के जीवन में कितने सारे कष्ट आए हैं। हमारे गुरु महाराज को हम देखते हैं, उनके शारीरिक कष्ट क्यों ना हो, फिर भी वो इतना प्रयास करते हैं, हमेशा ही प्रचार कार्य में लगे रहते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि उनकी चेतना कृष्ण भावनामृत चेतना है, वो हमेशा ही आनंद के स्तर पर है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि हमारी जो इच्छा है वो शाश्वत सुख के प्रति होनी चाहिए, और ये आनंद की स्तर पर होनी चाहिए। और जब हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत पूर्ण रूप से होगी तो हमें वो आनंदमय स्तर प्राप्त होगा। और हमारी चेतना आनंदमय होगी तो ये आनंद का वर्धन होते रहेगा। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है कि आनंदाम बुद्धि वर्धनम, और वो आनंद का बुद्धि का वर्धन होते ही रहेगा। और इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आप गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, वो संन्यास हो, किसी भी आश्रम में हो, किसी भी वर्ण में क्यों न हो, हमारी चेतना यही होनी चाहिए, हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। और जब जब शाश्वत सुख की इच्छा करेंगे ना, तो ये वेदों में कितने ही अलंकारिक भाषा में कितने ही प्रकार के व्रत क्यों न हो, कितने प्रकार के यज्ञ, कितने प्रकार के अनुष्ठान, कितने देवी देवताओं की आराधना, वो सब करने के उपासना कांड, ज्ञान कांड, योग कांड, बहुत सारे बताया गया वेदों में। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि जब वो आनंद की स्तर पे रहना चाहता है, वो इच्छा करता है शाश्वत सुख की, तो ये सारे वेदों में अलंकृत जो भाषा जो है वो इतने अट्रैक्टिव है कि व्यक्ति उसमें लिप्त हो जाता है। अलंकृत भाषा होने के कारण वो सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। वो जब सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है तो वो ऐसे अलग अलग प्रकार के अपराधों को जन्म वहां पे हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे दक्ष प्रजापति होते हुए भी, दिव्य ज्ञान होते हुए भी, वो माया के प्रभाव के कारण, तीन गुणों के प्रभाव के कारण उनका दिव्य ज्ञान जो है वो ठग गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि जीवों में ये स्वाभाविक स्थिति है कि ये भौतिक जगत में आने के कारण उसका जो दिव्य ज्ञान है वो माया के द्वारा ढक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम आ सकते हैं। और भगवत गीता में भगवान ने बताया है, दूसरे अध्याय में बताया है कि ध्यायतो विषान पुंस्त संगस्तेषुपजायते, संगा संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। दैट मीन्स कब, जब हम, हमारा जो स्वभाव है, हम कैसे जाते हैं? ध्यायतो विषान पुंस्त, मतलब विषयों की हम चिंतन करते हैं। कैसे विषय क्या है? घर, परिवार, धन, शारीर, ये सब विषय की चिंतन करते लगते हैं तो हमारा क्या होता रहता है? हमारा मोह बढ़ जाता है। नहीं, क्या है? ध्याय तो विषय में, तो हम उसका पहले हम
चिंतन करने लगते हैं, और उससे क्या होता है, हम उस प्रकार का संग करने लगते हैं कि कहाँ पे मुझे ये सारी सुविधाएं, सुख है, ये प्राप्त हो जाए। तो इससे क्या होता है, जब वो सुख की प्राप्ति करने लगते हैं तो उसके लिए हम अलग अलग प्रकार के काम करने की इच्छा करते हैं, तो कर्म करते हैं। हाँ, उससे क्या होता है, काम से क्या होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है। और जब ये काम से आसक्ति उत्पन्न होती है और जब वो पूरी नहीं होती है, तो क्या होता है, क्रोधात भवति, क्रोधात कामात क्रोधो भी जायते। मतलब काम जब पूर्ण नहीं होता है तो क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो क्या बताया गया है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम। और इससे क्या होता है, जब क्रोध आता है तो क्रोध से क्या होता है, सम्मोह हो जाता है। सम्मोह मतलब उसका जो मोह मोह होने लगता है, ज्यादा मोहित होने लगता है। अरे मुझे ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो इतना प्रयास कर, मुझे और प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए, इसलिए वो मोहित हो जाता है। और वो जो मोहित हो जाता है तो क्या होता है, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। इससे क्या होता है, उसकी जो स्मृति है उसमें विभ्रम पैदा हो जाते हैं, मतलब स्मृति में विकार आने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ना कि कैसे स्मृति में विकार आ गया है, तो वो दिव्य ज्ञान को भूल गए हैं, अपने शारीरिक स्तर को, अपने आध्यात्मिक स्तर को भूलकर शारीरिक स्तर पर आकर ये भी नहीं जान पा रहे कि वहां पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, उनका स्तर क्या है, हम कितना दिव्य दिव्य ज्ञान हम रखते हैं, लेकिन वो पूरा भूल चुके हैं। ये है स्मृति विभ्रम। और स्मृति विभ्रम हो जाता है तो क्या होता है, बुद्धि का नाश हो जाता है। क्योंकि बुद्धि का कार्य क्या है, जो सही है और गलत है उसका डिस्क्रिमिनेशन करना, दोनों का विभाजन करना, सही चीजों को समझना और गलत चीजों को समझना, ये कार्य बुद्धि का है। क्योंकि जब स्मृति विभ्रम हो जाती है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो प्रणशति मतलब क्या, अधपतन निश्चित है। और ये भगवान के वाक्य है, श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 62 और 63 में बताया गया है। कि ये कैसे कैसे मतलब ध्याय तो विषाम से मतलब कैसे विषय से शुरू होकर कैसा पतन होता है। और ये इसका स्पष्ट उदाहरण यहाँ पे हम दक्ष प्रजापति के रूप में हम देख रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हमें किसी प्रकार का भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए आसक्त नहीं होना है, हमें शाश्वत सुख के प्रति आसक्ति होना है। और ये धीरे धीरे हमें जो जो हम कार्य यहाँ पे कर रहे हैं, हम अकाम कर्म कर रहे हैं, राइट। क्यों, क्योंकि हम भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सारी जो नवधा प्रक्रिया है इसको हम आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। दैट मीन्स हम शाश्वत सुख की हम प्राप्ति करनी है। और ये प्राप्ति करने से हम आनंद के स्तर पर आने ही वाले हैं, ये निश्चित है। ये भगवान ने ही बताया है, यहाँ पे लिखा है कि उन्हें शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक जीवन का कोई पता नहीं रहता है, इसलिए वो भौतिक सुख की खोज कर रहे हैं। और हमें यहाँ पे जैसे माता जी ने लिए हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनाए रखा है कि ये शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक जीवन का हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए यहाँ पे ये भागवतम का डेली क्लास हम लोगों के लिए रखा है, जिससे हम ये शाश्वत जीवन, आध्यात्मिक जीवन और आनंदमय जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए ये श्लोक समझना बहुत जरूरी है कि कैसे हमें भौतिक सुख को नहीं करना है, हमें आध्यात्मिक सुख करना है। इसलिए ये बताने के लिए भगवान ने ये श्लोक यहाँ पे आया है। और ये हमें धार्मिक कपट पूर्ण धार्मिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में भौतिक सुख की अपेक्षा नहीं करनी है। इसलिए यहाँ पे दिखा रहे हैं कि दक्ष प्रजापति आसक्त होकर ये कैसे कार्य कर रहे हैं। तो ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।